खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के मुख्यालय पर 23 मार्च को आयोजित कुर्मी महाकुंभ के दौरान कांग्रेस नेता तरुण पटेल ने मीडिया से बात करते हुए राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें भद्दी गालियां दी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस घटनाक्रम के बाद अवध केसरी सेना ने तरुण पटेल के खिलाफ नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान तरुण पटेल के पिता सैकड़ों समर्थकों के साथ खोडारे थाना पहुंचे और उन्होंने आधे दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष प्रबोध कुमार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा कि प्रकरण की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम है आपका और यहाँ खोड़ारे थाने क्यों आए हैं इतनी संख्या में आप? मैं तरुण पटेल हूँ। इस समय हम लोग मौजूद हैं थाना खोड़ार पर। हमारे पिताजी ने एक तहरीर दी है क्योंकि हमारे परिवार को लगातार गाली गलौज, कुछ असामाजिक तत्व जो गोंडा के हैं वो लगातार गाली गलौज कर रहे हैं और जो भी बातें हमने कही थी मंच से उस बयान पे हम आज भी कायम हैं। मगर चूँकि पूरे परिवार को गाली दी जा रही है, हमारे कुर्मी समाज को गाली दी जा रही है, पूरा समाज आक्रोशित है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम सैकड़ों साथी हमारे मौजूद हैं। तो पिताजी ने चूँकि घर के मुखिया हैं तो उन्होंने आज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक तहरीर दी है। एसओ महोदय ने कहा है कि 1-2 दिन में जांच करके हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे और इसीलिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका और क्यों थाने पे आज आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा में बात बताइए। मेरा नाम श्री राम चौधरी है। थाने पे क्यों आए हैं आज? थाने पे आए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने। काहे लिए, क्यों? हमारे परिवार को गाली दिया रहा, धमकी दिया रहा है, यही बात है। हमको आज सुरक्षा है। तो तहरीर दे दिया? हाँ, सुरक्षा लिए आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आप देख रहे हैं 23 मार्च से अब तक एक शख्स जो हमारे साथ खड़े हुए हैं तरुण पटेल जी, इनको काफ़ी विवादित कर दिया गया है, इनके बयान को लेकर विवादित किया गया है। आज ये सभी लोग यहाँ थाने खोड़ारे थाने पे आए हुए हैं और एक यहाँ तहरीर दे रहे हैं। हम तरुण पटेल जी से ही बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों थाने पर आए इतनी संख्या में लेके। जी तरुण जी, क्या मामला है? ऐसा कौन सी बात बोल दिए आप कि आपको लोग गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पिटाई करने की बात कर रहे हैं, क्या है मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च को एक सामाजिक सम्मेलन हुआ था कुर्मी महाकुंभ के नाम से। उसमें हमने मंच से एक बयान दिया था। वो बयान इतिहास पे है, तथ्यों पे आधारित है और उसी बयान को और तथ्यों को आधार मान करके कुछ गोंडा जनपद के और आसपास के जनपदों के कुछ असामाजिक लोग हैं जो जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं कि धरती उन्हीं की है, भारत उन्हीं का है और तो कोई कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग हमारे परिवार को, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं और हमारे पूरे कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं, पूरे किसान समाज को गाली दे रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ साथी इकट्ठा हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। हम अपने गार्जियन के साथ में आए, चूँकि परिवार के मुखिया वही हैं। हम लोगों ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए FIR के लिए एक तहरीर दी है, क्योंकि जो बयान हमने दिया था वो इतिहास के तथ्यों पर आधारित है। और जो लोग झूठे अहंकार में डूबे हुए हैं, जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि इतिहास पढ़ें और इतिहास में जो है उसे बदला तो जा नहीं सकता। तो चूंकि पूरे समाज को गाली दी गई, हमारे परिवार को गाली दी गई, तो हम सब लोग आक्रोशित हैं और थाना खोड़ारे पर एसओ साहब ने हम लोगों की तहरीर को लिया है और आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे। तो हम लोग जो चूँकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, न्यायालय पर भरोसा है, तो आए हैं और अपनी तहरीर दी है और जो भी बातें हमारे गार्जियन लोगों ने कही उसको हम लोगों ने माना है। आगे की कार्यवाही जो विधि सम्यक होगी और समाज सम्यक होगी, क्योंकि समाज को गाली देने का मतलब बहुत बड़ी पीड़ा, तो समाज के काफ़ी संख्या में लोग हैं, आक्रोशित हैं। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें कितने लोगों को आप पार्टी बना रहे हैं, कितने लोगों को नामजद कर रहे हैं, क्या दोष है उन लोगों का कि मतलब तहरीर में सभी लोगों के नाम दिए? पहले तो हम सभी को, चूंकि ये गाली गलौज का जो क्रम शुरू हुआ वो 23 तारीख का भाषण था और 24 तारीख से लगातार लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो पहले तो चूंकि हम राजनीति करते हैं तो हम सबको अवॉइड करने और माफ़ करने के मूड में थे, मगर उन्हीं में से कुछ टुच्चे टाइप के लोगों ने, बहुत जिनकी संकीर्ण मानसिकता है या जिनके घर पे खाने को नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ऐसे लोगों ने चंदा बटोरने के लिए हमारे ऑडियो को, हमारी बातचीत को उन्होंने वायरल कर दिया। अब चूंकि मजबूरी हो गई, जब सोशल मीडिया पे, चूंकि हम लोग राजनीति करते हैं तो समाज ही पूंजी हम लोगों की, तो जब वायरल कर दिया तो मजबूरी हो गई। तो हमने भी, जो उन्होंने गाली गलौज की थी, हमने भी रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और वायरल किया। अब जब उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और समाज में वो लोग बेइज्जत होने लगे तो अब गिड़गिड़ा रहे हैं। तब चूंकि हमारे तरफ से भी जो समाज के लोग थे, साथी लोग थे, परिवार के लोग थे, उनसे लगातार बातचीत हुई, प्रेशर बना, तो अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम असहाय की स्थिति में है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि गोंडा ही नहीं, पूरे देश में जो किसान कौम हो बड़ी तादाद में है। तो ये जो जातीय अहंकार में लोग डूबे हुए हैं, इनको एहसास कराना है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। इसीलिए आज हम लोग
बहुत विचार विमर्श के बाद हमने बल्कि सोशल मीडिया पे भी उन्हें 5 दिन का 29 तारीख को एक अपना वीडियो हमने जारी किया था और 5 दिन का समय भी दिया था। और खैर उस हमारी चेतावनी का बहुत असर रहा कि लगभग 90% 95% लोगों के फ़ोन नहीं आए, और अगर आए भी तो लोग इसी उसमें थे कि हाँ भाई आप एक जाति को, तो हमने बार बार लोगों से कहा कि हमने किसी जाति को गाली नहीं दी, हमने जीवित किसी व्यक्ति को नहीं कहा, अब इतिहास में जो दर्ज है उसी को कहा है। फिर भी लोग जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं और लगातार इस तरह की बातें और धमकी देने की बात कि कहीं अच्छा देख लेंगे चट्टी चौराहे पे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मैं ऐसे तमाम उन नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को चुनौती देता हूँ कि हम जैसे पहले घूमते थे आगे भी ऐसे घूमेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति साफ है और सच के लिए लड़ने के लिए हमें हमारे गुरुजनों ने, हमारे अभिभावकों ने, हमारे परिवार के अग्रजों ने हमें सिखाया है। सच की लड़ाई लड़ेंगे, उससे कभी दबेंगे नहीं। और जहाँ तक रही मारपीट की बात, तो ये तो मौके की बात होती है। कहीं मान लिया हम 2-4 घूम रहे हैं, आप 10-20 इकट्ठा हो गए, मार लेंगे। तो सच हमेशा दबाया गया है और मारपीट से हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। कहीं मौका लगेगा तो आप हमें मार लेना, मगर कहीं मौका लगेगा तो ये कानून भी आपको ऐसा रगड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं। 23 मार्च को जो आपने बयान दिया, लोग विवादित उसको मान रहे हैं, आप क्या मान रहे हो उसको? वही लोग जातीय अहंकार में डूबे लोग उसको विवादित कह रहे हैं। वो सच है और वो हमेशा सच रहेगा। राणा सांगा जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने, यानी मेवाड़ के वो शासक थे। पहले देश छोटे छोटे राज्यों में था, मेवाड़ से निकल करके आगरा और दिल्ली को जीतने के लिए ही, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। उनके निमंत्रण पे ही आया था। ये जग जाहिर है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग इस बात को बोल रहे हैं। अब आप उसको जातीय अहंकार के रूप में ले रहे हैं, तो ये हमारी परेशानी नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। पूरे देश में जो लोग भी राणा सांगा की पैरवी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सम्मानित है, 80 घाव थे, बहुत बहादुर थे। सारी बहादुरी उनकी फेल हो गई जब उन्होंने बाबर को बुला लिया। और बाबर के बुलाने के बाद इस देश में मुगल का 500 साल का इतिहास रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम लोग, तमाम महिलाएं अपमानित हुई, तमाम महिलाओं के साथ क्या क्या हुए जग जाहिर है। तो राणा सांगा हमें अपने इस कृत्य के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और जो लोग आज राणा सांगा को डिफेंड कर रहे हैं, वो कल वो भी अपमानित होंगे, समाज उनको अपमानित करेगा। उनको पूरे देश में अभी तक लोग राणा सांगा के बारे में इतना नहीं जानते थे, मगर आज सोशल मीडिया की बाढ़ है, इतिहासकार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग लगातार बोल रहे हैं। तो इसको मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने इतिहास को लज्जित ना करवाइए। इतिहास खोदने पे आएंगे तो लज्जित होंगे, इसलिए भविष्य की बात करिए, संविधान को सर्वोपरि मानिए। आप देखिए, कह रहे हैं कि 12 तारीख को महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर आइकॉन का नाम आगे करके कह रहे हैं कि आगरा में फिर से रामजी लाल सुमन जी के घर पे चढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल है कि जो बयान आपने दिया, उस बयान को अगर वो बुरा मान गए या विवादित मान रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए था? पहली बात तो विवादित बयान नहीं है। दूसरी बात, अगर बुरा मान गए तो किताब पढ़नी चाहिए। तीसरी बात, अगर वो अपने आप को राणा सांगा का वंशज मान रहे हैं तो स्वीकार करें। जैसे गलती होती, हमारे ही पूर्वजों से कोई गलती हो तो अगर हमसे वर्तमान विवाद छिड़ेगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक भाई, बाप दादाओं से गलती हुई होगी। तो स्वीकार करें। जो लोग आज ताल ठोक के कह रहे हैं कैसे, वो स्वीकार करें। आगे आने वाले समय पर स्वीकार करना, आगे आने वाले समय पर उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि उनसे ये गलती हुई थी। वो बहादुर थे, उनका सम्मान है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, मगर उनसे गलती हुई है। ये जो तमाम लोग कह रहे हैं, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये से अब तक कुछ लोगों द्वारा विवादित कर दिए गए हैं, वो आज थाने पे आए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। ये अभी भी अपनी बातों पे अडिग हैं